परमात्मा कहते हैं कि 3 प्रकार के पास हैं। तो इन तीनों प्रकार के पास शब्द में पास होना है। एक होता है कोई बात व रास्ते को पास करना, एक होता है पढ़ाई में पास होना, और नजदीक को भी पास कहते हैं। नजदीक अर्थात समीप रत्न। तो तीनों प्रकार के पास शब्द में पास हो। त्रिशूल का तिलक अर्थात तीनों ही प्रकार के पास शब्द में पास। हाँ, ये बहुत अच्छा पास शब्द जो आता है, हिंदी में पास शब्द बोलते हैं जी। लेकिन कोई भी बात जो बीत गई, पास हो गई, जिसको कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जी। पास हो गई। दूसरा, जब हम कोई परीक्षा देते हैं, कोई इम्तिहान होता है, उसमें हम पास मार्क्स लेते हैं, वो भी पास शब्द आता है। जी। और तीसरा, जब हम किसी के समीप रहते हैं तो कहते हैं बहुत पास में रहता है, समीप रहता है। तो ये तीनों सर्टिफिकेट परमात्मा से हमें लेना है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो आज तक हमसे कोई कर्म हुए हैं, उनको हम पास करें, वो बीती को बिंदी लगा दें, उनको हम बार बार रिवाइज ना करें। और दूसरा, जो भी पेपर आए, जो भी परीक्षाएं आए हमारे सामने, उनको हम सहज रीति से पास कर लें। और तीसरा, एक परमात्मा के पास रहें, उनकी समीपता का अनुभव करें। जी। तो ये जो 3 पास शब्द हैं, यही वास्तव में त्रिशूल की निशानी परमात्मा बताते हैं। त्रिशूल में 3 कोने होते हैं जी। और वो तीनों कोने ये पास शब्द से आज परमात्मा वर्णन कर रहे हैं। ये तीनों चीजें अगर बुद्धि में धारण हैं तो फिर हम किसी भी बुराई का, परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अगर अभी अभी अपना ताज, तिलक और तख्त नशीन पुरुषोत्तम मर्यादा संपन्न स्वरूप देखो और साथ साथ अपना भविष्य स्वरूप भी देखो, तो दोनों में से कौन सा रूप स्पष्ट, आकर्षण मूर्त, अलौकिक, दिव्य व रूहानी देखने में आएगा, अभी का व भविष्य का? तो अपने स्वरूपों का सदा साक्षात करते और कराते रहते हो। वर्तमान स्वरूप हमारे पुरुषार्थ के आधार से है जी। और भविष्य स्वरूप हमारे इस संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। वो हमारे संपूर्णता के चिन्ह है। इसलिए आकर्षण तो भविष्य स्वरूप की होगी, लेकिन उसका साक्षात्कार कराने के लिए हमारा ये पुरुषार्थी जीवन, जिसमें अगर हमारी बहुत अच्छी मानसिक स्थिति है और उस स्थिति के आधार से हम रूहानियत को धारण करके किसी के सामने जाते हैं, तो जो हमारे द्वारा साक्षात्कार इस स्वरूप से होगा, उसी से हमारे भविष्य को कोई समझ सकता है कि वर्तमान में मैं कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। अगर हमारे वो बोल में, चलन में रियलिटी, पर्सनालिटी दिखाई देती है, तो लोग मानेंगे कि हाँ, ये भविष्य में ऐसा बनेंगे। बिल्कुल। क्योंकि भविष्य का दर्पण जो है वो वर्तमान हमारा जीवन ही सही बात है। वैसे परमात्मा कहते हैं कि एक है फाइनल स्टेज। आजकल मालूम है कि रिफाइन भी डबल रिफाइन होता है। तो अभी रिफाइन है, डबल रिफाइन होना है व रिफाइन होना है। पहले से ही अपना संपूर्ण साक्षात्कार कराना है। भाई साहब, इसमें रिफाइन और डबल रिफाइन का क्या अर्थ है? वास्तव में जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसको हमें चेक करना चाहिए कि जिस प्रकार परमात्मा हमसे चाहते हैं, उस प्रकार से रिफाइननेस आई है, माना वो सफाई है उसके अंदर, जैसा वो चाहते वैसा ही है, या उसको और रिफाइन करने की ज़रूरत है। क्यों? रिफाइन माना बिल्कुल प्योर। जो डबल रिफाइन कहा जाता है वो बहुत शुद्ध प्योर हो जाता है। सब चीज़ें जो भी उसमें मिलावट होती है वो सबको निकाल देते हैं, वो डबल रिफाइन हो जाता है जी। लेकिन उसमें केमिकल्स का प्रयोग करके वो डबल रिफाइन बनाते हैं। यहाँ पर ज्ञान और योग की शक्ति से हम आत्मा को डबल रिफाइन बनाते हैं। जी। जैसे कहते हैं प्लेन को उड़ाने के लिए डबल रिफाइन पेट्रोल की जरूरत होती है। जी। साधारण पेट्रोल अगर उसमें डाल दिया जाए तो प्लेन नहीं उड़ेगा। तो ऐसे ही हमें उड़ती कला में जाना है, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो डबल रिफाइन स्टेज चाहिए, वरना किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं चाहिए। अपने मनमत की भी मिलावट ना हो। जो श्रीमत कही है, जो श्रीमत मिली हुई है, उसी प्रमाण हमारा पुरुषार्थ हो। तो जितनी हमारी डबल रिफाइन स्टेज, माना जो परमात्मा की श्रीमत है, उसी अनुसार बनती जाएगी। उसी अनुसार हमारी उड़ती कला होगी, चढ़ती कला होगी। हम इस संसार में रहते भी ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो वो डबल रिफाइन स्टेज है। तो बार बार चेक करने की जरूरत है, चेक करना पड़ेगा। और उसको अगर कुछ भी मिलावट है
तो उसको रिफाइन करें और रिफाइन करते करते उसको डबल रिफाइन कर दें, माना श्रीमत को सामने लेकर के उसको डबल रिफाइन करके ज्ञान योग की शक्ति से संपूर्ण पावन बन जाए, आत्मा स्वच्छ बन जाए, तो डबल रिफाइन कहलाएगी। नहीं तो कुछ न कुछ अगर मिलावट रह गई तो बाबा इसको और एक शब्द देते हैं, अगर उसमें मिलावट है तो फाइन भरना पड़ेगा, सजा खानी पड़ेगी।